राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं एक दूसरी कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ और एक तरह से आज के समय पर वह सीधी और सटीक बैठती है, पहले से लेकर अभी तक, और कुछ समस्याओं का निवारण भी इस कहानी के माध्यम से मिल जाता है। तो कुछ समस्याएं जो होती हैं वो शाश्वत होती हैं, वे हर काल में होती हैं और हर हाल में होती हैं, हर कहीं बनी ही रहती हैं। उनका निवारण बार बार और तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप करना होता है। ऐसी ही 3 समस्याएं हैं: बिजली, पानी और सड़क। यहाँ आधुनिक काल के लेखक ने कल्पना की है कि यदि ये समस्याएं राजतंत्र के सामने आई होती तो हाजिर जवाब जो सेनापति होते हैं राजतंत्र के, वो किस तरह से राजा से बात करते, किस तरह से एक दूसरे से बात करके उस समस्या का निवारण किया जाता, कैसे उनके सेनापति उस समस्या का निवारण बताते और किस तरह से राजा उस समस्या का निवारण करते। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 समस्याएं हैं, 3 समस्याएं बिजली, पानी और सड़क की, वो समय के साथ हर राजा को उस पे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज का जो राजा है वो 15 साल पहले के राजा ने जो सड़क बनवाई थी और आज 15 साल बाद कोई और राजा है तो उसी सड़क को उसी के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाती है। जनसंख्या बढ़ती जाती है तो मार्केट बढ़ते जाते हैं, सारी समस्याएं उसके हिसाब से, और सड़क भी तो उस पे हमेशा चल रहे हैं तो वो भी तो टूटती फूटती है, घर भी टूटते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन समस्याओं पे समय के हिसाब से हर राजा को कुछ न कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज का राजा अगर उस पे कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल के पहले के राजा ने कुछ नहीं किया था। उस समय के राजा ने उस समय की जनता के हिसाब से किया था, तो आज के राजा को तो उस पे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही पानी की समस्या और बिजली की भी समस्या है। तब की जनसंख्या अगर 25 करोड़ थी तो उस समय के राजा ने उतनी पानी और उतनी बिजली की व्यवस्था करवाई थी। और आज 20 साल बाद, 15 साल बाद अगर जनसंख्या 25 करोड़ के बजाय 80 करोड़ हो जाए तो फिर आज के राजा को तो उस हिसाब से करना ही पड़ेगा। 25 करोड़ की जनता के हिसाब से पानी और बिजली की जो व्यवस्था की गई थी वो 75 करोड़ की जनता को कैसे सही पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि उस विषय पर आज का राजा तब के राजा को दोषी नहीं ठहरा सकता, बल्कि आज की समस्या के हिसाब से उसको उसका निदान करना पड़ेगा। ठीक उसी चीज को केंद्र बिंदु मानते हुए यहाँ पर 3 समस्याओं का निवारण इस कहानी में किस तरह से सुझाया गया है कि इन 3 तरह की समस्याओं को से हम किस तरह से निपट सकते हैं। राजा जो कि हमेशा की तरह उस दिन भी दरबार में बैठा और दरबार में काफ़ी उलझन में था। उसने अपने मंत्री को बुलाया और काफ़ी उलझन में था, तो मंत्री को बुला करके उसने पूछा कि हमने सुना था कि राजधानी में रथ में बैठकर एक शहर से दूसरी शहर जाना झंझट भरा काम है, इसमें बहुत समय व्यय होता है, इसलिए हमने कहीं ऊपरगामी और कहीं भूमिगत पथ बनवाए थे। यहाँ तक कि महल की दीवार से सटती हुई सड़क तक बनवा दी थी। इसके बाद भी कहीं आना जाना जब भी अभी भी कठिन बना हुआ है, तो भला ऐसा क्यों है। मतलब यहाँ अपने मंत्री से वो जानना चाहते हैं कि मैंने सुना था कि किस तरह से समस्या होती है, तो मैंने कहीं पर ओवरब्रिज बनवाया और कहीं पे अंडरग्राउंड रोड भी बनवाए, उसके बाद भी अभी कहीं जाने लगो तो वैसे ही भीड़ भाड़ होती है। मंत्री जो है वो समझ गया कि राजा क्या कहना चाहते हैं,
राजा की उलझन क्या है, फिर भी मंत्री मौन धारण करके बैठे हुए हैं। 2 क्षण के बाद बादशाह ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और अब राजधानी की भीड़ कम करने का एक उपाय है। राजा क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो राजधानी में इतनी भीड़ है, उस भीड़ को ख़त्म करने के लिए एक उपाय है, और वह उपाय क्या है? महंगाई कर दी जाए। मतलब यहाँ पर इस राजधानी में इतनी महंगाई कर दी जाए कि लोग शहर को छोड़ कर के यहाँ से भाग जाएं। तो हम जानना यह चाहते हैं कि इस उपाय को कारगर परिणाम होगा कि नहीं। अपने सैनिकों से, अपने मंत्री से पूछते हैं कि जो मैं उपाय सोच रहा हूँ वो उपाय सही है या गलत है। मंत्री बोला, महाराज, महंगाई बढ़ने से भी राजधानी में भीड़ भाड़ कम नहीं होगी। लोग कम से कम चीज़ों में अपना खर्चा चला लेंगे, आदत बना लेंगे, पर यहीं पर बने रहेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर राजधानी में कम से कम उनको इतना कामकाज को मिल रहा है कि अपने खर्चे भर का वो कमा ले रहे हैं। और यहाँ से अगर गांव जाते हैं तो गांव में वहाँ पर रोजी रोटी का कोई प्रावधान ही नहीं है। जितने में यहाँ चला लेंगे उतना भर भी तो उनको गांव में नहीं मिलने वाला है। भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तो आप कितनी भी महंगाई यहाँ कर लें, लेकिन जनता यहाँ से भागने वाली नहीं है। बादशाह ने पूछा, ऐसा भला क्यों? तो मंत्री ने कहा, क्योंकि राज्य में और कहीं भी रोजी रोटी कमाने का साधन ही नहीं है। उचित तो यह होगा कि बल्कि अन्य शहरों में भी रोजी रोटी रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि सबके सब पेट की खातिर राजधानी में ना आए। मंत्री ने सही सुझाव दिया कि आप महंगाई करोगे तो भी लोग यहीं बने रहेंगे। इससे अच्छा आप जहाँ से वो लोग यहाँ राजधानी में कमाने खाने के लिए आए हैं, वहाँ पर ही आप रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। अगर उनको रोटी रोजगार की व्यवस्था वहाँ पर मिल जाएगी तो राजधानी में क्यों आएंगे? इतनी दूर उनको आने का क्यों शौक पड़ा है? और इस तरह से आपको महंगाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर इसमें तो कई साल लग जाएंगे। तब तक क्या राजधानी में यही हालत बने रहने दें, या कुछ और भी पुल बनवाना पड़ेगा? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, कुछ और पुल बनाने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि पुल से उतरने के बाद तो सभी जो भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या फिर कार है, या फिर बुलेट है, सारी चीज़ें जो हैं वापस रोड पे ही तो आती हैं। जो ओवर ब्रिज होता है वो कितनी दूर होता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। उसके बाद तो नीचे रोड पे ही उतर के आएंगे। सो एक चौराहे पर भीड़ भाड़ नहीं होगी तो दूसरे पर होगी। यहाँ अधिकांश गाड़ियों में एक ड्राइवर और एक मालिक होता है। कोई एक अफसर, एक अधिकारी, मंत्री या सेठ और उनके ड्राइवर, इतने ही होते हैं। जबकि उनकी जो गाड़ी है ना, बहुत बड़ी होती है, बड़ी भी होती है, लंबी भी होती है, और बैठने वाले 1 या 2। तो इनमें बड़े से बड़ी गाड़ी जो है लाने की जो कंपटीशन होड़ लगी होती है। अब जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जगह घेरती है, और उतनी ज़्यादा जगह घेर कर चलती है तो फिर भीड़ भाड़ तो बढ़ेगी ही। तो राजा ने कहा, कुछ सोचते हुए राजा ने कहा, तो मंत्री जी फिर बताइए ना, तुम इससे सिद्ध करना क्या चाहते हो, यह बता करके। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरा अनुरोध है कि किसी को भी बड़ी गाड़ी रखने की अनुमति न दी जाए। 3 हाथ से बड़ी गाड़ी रखने पर पाबंदी लगा दी जाए। तब सबके पास छोटी गाड़ी होगी और
छोटा रास्ता छोटी जगह लेगी और भीड़ भाड़ नहीं हो पाएगी। और ऐसा करने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे लोग दूसरे देशों से गाड़ियाँ खरीद करके लेके आते हैं और दूसरे देशों से आती है तो हमारे देश में जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो हमारे देशों में छोटी गाड़ियाँ ही बनती हैं, तो हमारे देशों की गाड़ियाँ तो बिक्री हो नहीं पाती और विदेशों में विदेशी गाड़ियों को विदेशों को प्रॉफिट होता है। तो कहना ना होगा कि राजा ने ऐसा कानून बनाकर उसे तुरंत लागू करने का फैसला कर लिया। यहाँ राजा को कुछ भी बुरा नहीं लगा। राजा तुरंत समझ गया कि हमारा मंत्री हमें क्या समझाना चाह रहा है और बिना किसी विवाद के, बिना किसी आर्गूमेंट के राजा ने उस समस्या का निवारण जो उनके मंत्री ने कहा उन्होंने स्वीकार कर लिया और 1 दिन के अंदर वह नियम उन्होंने लागू कर दिया कि 15 दिन के बाद किसी भी बिजी रोड पर बड़ी गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। बड़ी गाड़ी होती है तो ट्रैफिक जाम लगता है और बड़ी गाड़ी में 1 से या 2 ही लोग, 1-2 लोग ही रहते हैं और वही छोटी अगर सिर्फ ड्राइवर और मालिक को ही चलना है तो छोटी से छोटी गाड़ी लेकर के चलो। इस तरह से सड़क पर भीड़ की समस्या का निवारण राजा अपने मंत्री की सलाह से खत्म कर दिया। इस कहानी के आगे दूसरी समस्या है पानी का अकाल। दूसरी समस्या को लेकर के मैं दूसरे दिन उपस्थित होंगी। जय सिया राम।